अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आए तो कृपया आप लोग सपोर्ट कर देना। स्क्रीन पर मेरा यूपीआई स्कैनर है। जो आपकी श्रद्धा है वो आप दे सकते हैं। बाकी समर्थन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का ऑडियो बुक शुरू करते हैं। 12 डार्क साइकोलॉजी हैक्स दैट ऑलवेज वर्क्स। डार्क साइकोलॉजी। हे दोस्तों, आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो डार्क साइकोलॉजी की ऐसी बात है जो मुझे एक टाइम पे लगा कि आपको बताना भी चाहिए कि नहीं। देखो, वैसे तो मेरे साथ साथ बुक की बातें पढ़ी हैं, सुनी है, उनकी बातें सीखी हैं, जो सिंह करोर और माई की बुक होती है। इल्बत उनकी मैं साइकोलॉजी कह दें कि अगर ये बातें हम नहीं बताते हैं, नहीं शेयर करते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी इन डार्क साइकोलॉजी का यूज कर रहे हैं, आज मैं टोटल आपको 12 ऐसे डार्क साइकोलॉजी के हैक्स बताने वाला हूं जिससे आपको बचना चाहिए, या अगर आप चाहते हो तो उसका आप यूज भी कर सकते हो, लेकिन सही कामों के लिए। निकी आइंस्टाइन एक बहुत बड़े मल्टी मिलियनेयर थे जो एक बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेसबॉल मैच देखने चले गए ना। उनकी गर्लफ्रेंड को बेसबॉल देखने में इतना शौक नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन दोनों ने यहाँ पे एक बैटिंग गेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉट डॉग बेचने वाला वो हॉट डॉग फेंकेगा तो जिसको वो हॉट डॉग चाहिए वो उसे पकड़ पाएगा कि नहीं, या फिर वो जो ड्रंक आदमी है वो अपनी टीम को चीयर कर पाएगा कि नहीं। और ऐसे ही निकी जीत जाता है। नाउ जो बैटिंग गेम चल रहा होता है उसे एक और आदमी देख रहा होता है जो उनकी सीट के पास ही होता है, एक चाइनीज आदमी जो अचानक बोलता है कि इस बार जो बैट्समैन है ना वो रन लेने के लिए डाइव मारेगा। नाउ निकी समझ जाता है कि यार इसे भी ये बैटिंग गेम में शामिल होना है, इसलिए बोलता है मुझे नहीं लगता। तो लगाते हैं $100 बैट पे। बैट्समैन रन लेता है और वो चाइनीज आदमी जीत जाता है। उसको बहुत खुशी होती है, वो हंसने लगता है, एक सिनिस्टर स्माइल के साथ निकी को देखता है, जिससे निकी को आप बोल सकते हो थोड़ा गुस्सा सा आ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के सामने उसकी रेपुटेशन आ गई है। तो फिर वो बोलता जाता है $1000 कि अभी जो नेक्स्ट बॉल है ना वो बैट्समैन मिस कर देगा। बैट्समैन का बॉल मिस हो जाता है, निकी जीत जाता है। इस बार चाइनीज मैन को थोड़ा सा बुरा लगता है और फिर वो दांव को और बढ़ा देता है। अब वो बोलता है कि मैं बैट लगाता हूं $10,000 का, कि इस बार जो बॉलर है ना वो बॉल डालने जाएगा तो उसका कैप नीचे गिर जाएगा। निक्की को ये चीज नियरली इम्पॉसिबल लगती है कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए वो बोलता है नहीं होने वाला, चलो लगाते हैं $10,000 की बैट। बट सरप्राइजिंगली कैप गिर जाती है और निक्की हार जाता है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होके वो बोलता है $50,000 की बैट लगाते हैं, अगला जो फाउल होगा वो ब्लू टीम के साइड से होगा। चाइनीज मैन बोलता है नहीं, रेड टीम के साइड से होगा। और दोनों अगला $50,000 की बैट लगाते हैं, टेबल पर रखते हैं, और विश्वास नहीं, रेड टीम के साइड से फाउल हो जाता है। चाइनीज मैन अब हंसने लग जाता है जोर जोर से। निक्की की गर्लफ्रेंड होती है, वो घबरा सी जाती है, वो स्ट्रेस में बोलती है निक्की के चलो बस हो गया, अब नहीं खेलना है। पर निक्की ने चीजों को ईगो पे ले लिया होता है। वो बोलता अभी नहीं, अभी और खेलना है, और वो बैट लगाता है इस बार $100,000 की। वो बोलता लगी बैट, नेक्स्ट 3 बॉल में एक भी हिट नहीं होगा। चाइनीज मैन स्माइल करता है, वो बोलता है नहीं, एक बॉल हिट भी होगा और बाउंड्री भी क्रॉस करेगा। दोनों वापस से बैट लगाते हैं। इस बार एक बॉल मिस हो जाता है, दूसरा बॉल से लगता है, सभी लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। इतना एम्बैरेसमेंट निकी ने शायद अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। पर क्या करे, हार तो हार थी। वो पैसे देता है और वहां से निकल ही रहा होता है, तभी चाइनीज मैन एक निचली नजर से उसको देखते हुए स्माइल करता है। इस बार निकी का ईगो वापस से बीच में आ जाता है। वो चलते हुए जा ही रहा होता है पर फिर वापस आ जाता है और बोलता है कि इस फील्ड में कोई भी एक प्लेयर पिक करो, उसके टी शर्ट पे कौन सा नंबर होगा वो मैं गैस करूंगा। चाइनीज मैन बोलता है ठीक है, कितने की बैट है? निकी बोलता है $1 मिलियन की बैट है। चाइनीज मैन इसके ऊपर हंसने लग जाता है। $1 मिलियन तो तुम्हारे पास होंगे भी नहीं। निकी के पास एक्चुअल में पैसे थे, वो किसी और के पैसे थे। सारे पैसों को टेबल पर रखने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है कि तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम्हारे पैसे नहीं है। अभी भी चाइनीज मैन थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। निकी बोलता है तुमने कौन सा नंबर चूज किया या कौन सा प्लेयर को चूज किया वो मैं भी नहीं बताऊंगा, मेरी गर्लफ्रेंड बताएगी। चाइनीज मैन अगेन मुस्कुराता है और बोलता है देखो वैसे तो मुझे तुम पे तरस आ रहा है, बट फ्री के पैसे को मैं ऐसे ही जानने नहीं दूंगा, चलो खेलते हैं। वो चाइनीज मैन अपना बाइनोकुलर्स लेता है, प्लेयर को और उसके नंबर को चुनने लग जाता है। कुछ टाइम तक वो पूरे फील्ड पर अलग अलग प्लेयर को देखता है और फिर एक प्लेयर को चुन लेता है। उसके जर्सी पे जो नंबर होता है उस नंबर को एक पेपर पे लिख देता है और साइड में रख देता है। निकी की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा रेजिस्ट करती है, चिढ़ती है, चिल्लाती है कि मैं नहीं करूंगी, मेरे ऊपर ये सब चीजें मत डालो, मुझे नहीं खेलना है। और निकी की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा रेजिस्ट करती है कि मैं नहीं करूंगी, मेरे ऊपर ये सब चीजें मत डालो। पर वो इस फील्ड पे क्या कर रहा है, इसलिए वो समझ जाती है कि कुछ तो बात है। जिसके बाद वो बाइनोक्यूलर साइड में रख के वो बोलती है नंबर 55, नंबर 55,
नंबर 55, नंबर 55, नंबर 55। ऐसे ही वो नंबर को रिपीट करते रहता है, फिर वो एकदम से रोक देता है, बोलता है 55, और वो बोलता है ये करेक्ट है। ये था एक कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर जो कई सारी क्रेजी स्ट्रैटेजीज का यूज करके स्कैम करता था, और यहाँ पे उसने एक साइकोलॉजी ट्रिक का यूज किया था जिसके बारे में आपने सच्ची सुना भी होगा कई बार, जिसे बोलते हैं प्राइमिंग। निकी उस चाइनीज आदमी को पहले से ही जानता था। वो चाइनीज एक बिलियनियर था जिसे गैम्बलिंग का एडिक्शन था, और वो लास वेगस में जाके हमेशा पैसे उड़ाता रहता था। निकी ने जानबूझ के उसके सीट के पास ही अपनी सीट भी बुक करी थी, और वो जानबूझ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गेम खेल रहा था जो कि उसकी गर्लफ्रेंड को पता भी नहीं था। इसके बाद उसने जानबूझ के बेट लगाया, और वो जानबूझ के हारने लगा ताकि चाइनीज मैन को एक विनर वाली फीलिंग आने लगे। पर चाइनीज मैन ये नहीं जानता था कि जो आखिरी बेट थी वो एक्चुअली पूरी प्लान्ड थी। बात ये थी ना कि निकी ने बहुत पहले से ही उस चाइनीज आदमी को नंबर 55 से प्राइम कर दिया था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वो चाइनीज आदमी जब से यूएस से आया हुआ था, वो जो भी रास्ते से गुजरता था हर जगह उसे 55 दिखाया जाता था। अब बाद में तो वो चाइनीज आदमी वो 55 नंबर को देख रहा नहीं था, यहाँ तक कि उसके होटल की एम्बियंस जो थी ना, वहाँ के डिजाइनों में भी जानबूझ के 55 नंबर को छुपा के बनाया था। इनफैक्ट वहाँ पर एक सॉन्ग भी प्ले कर दिया जा रहा था, चाइनीज सॉन्ग, जिसका ट्रांसलेशन आता था 55 डेज एट पैकिंग। ऐसे कई सारी चीजें जिस पर वो चाइनीज मैन छुपा छुपा के नंबर 55 को देख रहा था। इसके पीछे का प्रिंसिपल था प्राइमिंग। वो 55 नंबर से प्राइम हो चुका था। प्राइमिंग के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बट एक्चुअल में कितना पावरफुल प्राइमिंग हो सकता है, ये स्टोरी उसका ही अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को गलत चीज़ों से प्राइम कर लेते हैं। सुबह सुबह वही कुछ आप देखना, पॉजिटिव जो लोग होते हैं वो लोग की सुबह सुबह की रूटीन होती है, वो लोग पॉजिटिव तरीके से अपने आप को प्राइम करते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा दिन अच्छा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग गलत तरीके से सुबह सुबह अपने आप को प्राइम करते हैं, गलत चीज़ें देख के, गलत वीडियोज़ देख के, या गलत काम करके, या गुस्से में उठते हैं, उसलिए उनका दिन पूरा ऐसे गलत साइड से ही बीतता है। ऐसे आप मिलने देखा होगा, कई सारी कंपनीज और बड़े बड़े लोग आपको प्राइम करते हैं हमेशा कि आपको कितने पैसे कमाना है, कि आपको कितने पैसे उड़ाना है, क्या आपको चीज़ चाहिए, क्या चीज़ के लिए नहीं। ये 55 पीछे एक बहुत पीछे कहानी है। बात 19वीं सेंचुरी की थी। बेला नाम की एक औरत थी जिसका हस्बैंड था जैक नाम का। दोनों मैनिंगम थे। जैक था ना, वो चाहता था कि उसकी वाइफ बेला पागल हो जाए, लिटरली पागल। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो बात ये थी ना, जैक को थोड़ा अमीर होना था, और इसकी जो वीमी थी वो ऑलरेडी पैसों के मामले में अच्छी थी, प्लस उसके पास एक बहुत ही महंगा हार था जो उसकी आंट का था ना। उसकी आंट का किसी ने तो मर्डर कर दिया था, बट ये जो हार था, जैक का ये मानना था कि वो हार उनके घर में ही कहीं रखा हुआ है। जैक ऐसे ही जाके उस हार को ढूंढ के भेज तो सकता नहीं था, इसलिए उसने साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करना स्टार्ट करी। उसने प्लान बनाया कि वो धीरे धीरे अपनी वाइफ को पागल बना देगा। सबसे पहले उसने अपनी वाइफ को पूरी तरीके से सेक्लूड करना स्टार्ट कर दिया कि वो किसी से बात ना करे, कोई उससे मिले ना, और वो सिर्फ उसी से बात करे, पूरी तरीके से उस पर डिपेंड रहे। फिर वो धीरे धीरे उसकी थिंकिंग के साथ खेलने लग गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वो कोई भी सामान जो बेला एक जगह रखती थी उसे हटा के कहीं और रख देता था, और जब बेला पूछती थी कि ये सामान तुमने हटाया, तो वो बोलता था नहीं, मैंने थोड़ी ना हटाया, तुमने ही हटाया होगा, याद करो, तुमने ही तो रखा था, मैंने देखा भी था। ऐसे ही वो चीज़ों को यहाँ से वहाँ मिसप्लेस करने लग गया। प्लस गैस लाइट, वो जानबूझ के उसको स्लो कर देता था। बेला हमेशा तेज करती थी और वो जान के स्लो कर देता था, और फिर जब बेला पूछती थी कि तुमने स्लो किया है, तो वो बोलता था नहीं, ये तो वैसे ही है जैसा पहले से था ना। इस सब चीज़ों के वजह से बेला हर चीज़ पे डाउट करने लग गया। वो अपनी थिंकिंग पे डाउट करने लग गया, वो अपनी सोच पे डाउट करने लग गया कि यार वो सच में पागल तो नहीं हो रही है ना। फॉर्चुनेटली आपको एक बात बताऊं, ये जो सारी चीज़ है वो रियल में नहीं हुआ था। बात एक बहुत ही फेमस मूवी में दिखाई गई थी जिसका नाम था गैसलाइट। ये बेसिकली गेम था जिसकी वजह से इंसान को पागल बना दिया जाता था। ये एक्चुअल में 19वीं सेंचुरी में एक लंदन का प्ले था, और उस प्ले का नाम था गैस लाइट, जिस वर्ड से ही बना गैस लाइटिंग, जो आज बहुत फेमस हो रहा है। ये गैस लाइटिंग यूजुअली क्या होता है, जब एक इंसान हमें कुछ बोल रहा होता है तो हम सीधे उसे गलत साबित कर देता है। गैस लाइटिंग भी कई बार जाने अनजाने में बहुत लोग यूज करते हैं। जैसे कि मे बी फॉर एग्जाम्पल, आपको याद है कि बचपन में आपके साथ कोई तो चीज़ हुई थी, बट जैसे ही आपने अपने घर वालों को बोला कि आओ मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, तो आपके घर वालों ने सीधा बोल दिया कि नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। या फिर अगर समझो आपके कुछ दोस्त हैं जो आपको पता है घूमने गए थे, बट जैसे आपने उन्हें कन्फ्रंट किया कि तुम लोग यार मुझे छोड़ के घूमने गए थे, तो उन्हें बोल दिया क्या बात कर रहे, तेरे को पागल है क्या, तेरे को छोड़ के हम लोग घूमने जाएंगे कभी भी, तुझे लगता है ऐसा? मतलब सीधा जो इंसान वो बात बोल रहा है उसको उसके बिलीफ पे, उसके थिंकिंग पे सोचने लगवा देना कि वो ऐसे सोच भी कैसे सकता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सिचुएशन में कहा जाए तो एक बॉयफ्रेंड है जो अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल देखता है कि उसको किसी और का मैसेज आ रहा है, और वो जब पूछता है कि तुम्हें कौन मैसेज कर रहा है, इस बात पे जवाब देने के बजाय एक लड़की बोलने लग जाए, तुम मेरा मोबाइल चेक क्यों कर रहा है, तुम्हें जरा भी मुझे भरोसा नहीं है, तुम जरा भी मेरे प्राइवेसी की केयर करते हो कि नहीं। मतलब बंदी ने ऐसा बात घुमा दिया
कि वो बंदे को पूछने पे ही गिल्ट फील होने लग गया, और वो जो मेन बात वो कहाँ गायब हो गई, किसी को याद भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं गैस लाइटिंग। नेक्स्ट वाला भी साइकोलॉजी ट्रिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक आदमी रहता है सॉल नाम का। वो काम से घर जा रहा होता है, एक गली से गुजर ही रहा होता है, तभी उसे एक और आदमी मिलता है। दोनों साथ में चल के जा ही रहे होते हैं, तभी उसे एक और आदमी मिलता है। दोनों साथ में चल के जा ही रहे होते हैं, अचानक से जो पहला आदमी सॉल को हाय बोला था, उसने सॉल की तरफ देख के ऐसे बोला कि अच्छा, अब मुझे तुम्हें डराना पड़ेगा सॉल। तभी सॉल बोलता है व्हाट, और जैसे ही सॉल बोला कि व्हाट, पहले वाले आदमी ने बोला कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, और दूसरे वाले ने भी बोला कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। सॉल बहुत घबरा गया, दोनों से पीछे करके भागना चालू कर दिया। वो जितना जो रास्ते में से जा रहा था, वही रास्ते में से दोनों उसे डराते जा रहे थे, भागने पे आ रहा था। सॉल एकदम ठेसा खा के नीचे गिर गया, उसके जीवन का अंत हो गया। बट जैसे ही वो नीचे गिरा, दोनों आदमी उसको देख के हंसने लगे और उन्होंने रोड पे चलना चालू कर दिया। अब ये बहुत ही अजीब सा डायलॉग है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि सॉल बहुत नेगेटिवली अपने बारे में सोचता था, और इसके नेगेटिव थॉट्स उतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे कि वो सोचता ही नहीं था कि भाई इससे अच्छी चीज़ भी हो सकती है। इससे ये सीख मिलती है कि कभी कभार इंसान कितना भी नेगेटिव सोचे, हमें ये सोचना ज़रूरी है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे हो सकती है और हमारे अच्छे के लिए वो हो सकता है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद एक और साइकोलॉजी ट्रिक है जो इससे बहुत अच्छा है, जो बोलते हैं गो स्लाइटली रॉन्ग। समझो आपको किसी इंसान से कोई सच बात निकलवानी है, बट आपको मालूम है शायद वो डायरेक्टली आप पूछोगे तो वो आपको मना कर देगा। तब ये टाइम पे आप एक साइकोलॉजी हैक का यूज़ कर सकते हो, जिसे बोलते हैं गो स्लाइटली रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक जीन्स चाहिए या कोई भी एक फेमस ब्रांड का शूज़ जो आपको पता है आपके फ्रेंड ने खरीदा है, बट डायरेक्टली पूछोगे तो वो नहीं बताएगा उसने कौन सी कंपनी में जॉब किया है। तो यहां पर आप ये ट्रिक यूज़ करो। आप उससे डायरेक्टली पूछते के बजाय ये पूछो कि तुमने लिस्ट्रीन ब्रांड के बारे में सुना है? आपने देखा तो होगा, अर्ली 90s में जब इस प्रोडक्ट को बनाया गया था ना, इसके प्रोडक्ट को बनाने वाले बहुत खुश थे कि यार हमने क्या प्रोडक्ट बना दिया है, मज़ेदार। इसको एज अ हेयर प्रोडक्ट भी यूज़ करा जा सकता है, एज अ फ्लोर क्लीनर भी यूज़ करा जा सकता है, एज अ डिओड्रेंट भी यूज़ करा जा सकता है, एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज़ करा जा सकता है। क्या जीनियस प्रोडक्ट है। बताओ अपन किसी जीनियस से कैसे लॉन्च किया जाए। तो तपुन किसी जीनियस ने लॉन्च तो किया, बट सोड़ी को सोड़ी आगे 10 पेस कंपनी का नाम ही नहीं, ये प्रोडक्ट बिका ही नहीं। वो लोग बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें, प्रोडक्ट तो इतना अच्छा है बट स्टिल कोई खरीद रहा नहीं है। तब किसी जीनियस को एक इंटरेस्टिंग आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में कहने के बजाय उन्होंने एक बीमारी के बारे में बताना स्टार्ट किया, हैलिटोसिस। हैलिटोसिस बेसिकली और कुछ नहीं, बस मुंह की बदबू को बोलते हैं। बट इस नाम को उनने भर भर के मार्केटिंग करना चालू किया। कैसे हैलिटोसिस की वजह से कई सारी लड़की क्वारी रह रही हैं, कैसे उनको पार्टनर्स नहीं मिल पा रहे हैं उनकी मुंह की गंदी बदबू की वजह से। ये डर उन्होंने मार्केटिंग करके फैलाई जा रही है, और इस डर का सल्यूशन क्या था? लिस्टरीन, जो आपके मुंह की बदबू को, हैलिटोसिस को खत्म कर देगा। और इसके बाद कुछ ही सालों में लिस्टरीन एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ब्रांड बन गया, जिसने मिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दिया। लोगों में डर फैला के अपनी बातें मनवाना आज से नहीं की जा रही है, ये बाबा आदम के जमाने से यूज की जा रही है। इसके एक अपने फेमस एग्जाम्पल है हमारे हिटलर बाबू, जिनने जमाना से जूस के अगेंस्ट इतना डराया, इतना कन्विंस किया कि जूस को मार मार के सबने निकाल दिया। जो साइकोलॉजी है, जो फियर का यूज करना है ना, ये ऐसे ही बहुत सारी कंपनी, पॉलिटिशियंस और कई सारे लोग आज भी करते आ रहे हैं। और सबसे सैड बात तो ये है ना, आज भी हम लोग वैसी उल्लू बन रहे जैसे पहले बनते थे। आज हम इतने समझदार हो गए, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स में है, पर फिर भी फियर मॉन्गरी का यूज करके कई सारी कंपनीज, बड़े बड़े लीडर्स आपको बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं। इसलिए इससे भी बचकर रहें। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल हैक आता है जिसे बोलते हैं लव बॉम्बिंग। नो, ये चीज़ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कई बार लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पर एक इंसान होता है जो दूसरे इंसान से बहुत प्यार करता है। तो वो क्या करता है कि स्टार्टिंग में ही अपनी बातों से, अपने एक्शन से भर भर के सामने वाले इंसान को प्यार देता है। एक एक करके वो सामने वाले इंसान को तरसाने लग जाता है अपने प्यार के लिए, अपने अफेक्शन के लिए, जिसके बाद उस सामने वाले इंसान को प्यार करता है। इसलिए जब भी कोई इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा ओवरली आपको प्यार कर रहा है और कुछ भी कर लो आपको वो प्यार ही शो किया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा बैकफुट पे रह के खेल सकते हो। बहुत साल पहले की बात है, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, मैंने MLM ज्वाइन कर लिया था, मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। नाउ मल्टी लेवल, क्योंकि हमें एक टीम बना दिया जा रहा था, जहां हम सबका बोल सकते हो चाहने अनजाने में काटा जा रहा था, क्योंकि हम सबको एक टीम का
हिस्सा बनने का शौक होता है और इसी चीज़ का लोग कई बार गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। आपने नोटिस करा होगा कुछ कंपनी के ऐसे बॉसेस भी होते हैं जो आपको एक लंबी चौड़ी स्पीच देंगे, बड़ी बड़ी बातें बताएंगे और फिर बोलेंगे हम सब एक टीम का हिस्सा है, हम सबको सैक्रिफाइस करना है, इसलिए अब से आप लोग सैटरडे संडे भी काम करोगे। और यही थोड़ा बहुत गलत हो जाता है। कई बार लोग आपको एक टीम का हिस्सा बना देंगे और फिर आपका फ़ायदा उठाने की लोग कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ से भी बचकर रहें। एक बार लोग कोशिश करेंगे, ये एक प्राचीन तरीका है जहां पर आप लोगों के डिसीजन को खुद कंट्रोल करने लग जाते हो। देखो, अगर आप किसी भी इंसान को सीधे तरीके से काम करवाने बोलोगे तो वो लोग नहीं मानेंगे, आसान नहीं है। बट जब आप उनकी चॉइसेस को रोक दोगे, उस पर लिमिट लगा दोगे, तब आप अपने हिसाब से उनके डिसीजन बनवा सकते हो। जब आप चाहते हो कि आपके छोटा भाई या बहन है जिसको आप पढ़ाई करवाना है, अब आप उनके बोलोगे पढ़ाई कर, तो वो लोग नहीं करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट साइकोलॉजिकल हैक पे, जिसे बोलते हैं गिल्ट ट्रैप। राहुल एक आईटी कंपनी में काम करने वाला था जहां उसकी क्रिएटिविटी और डेडिकेशन सबको दिखती थी। उसकी कलीग थी प्रिया नाम की, जो बार बार मीटिंग में राहुल के काम का क्रेडिट प्रिया उसको अपना बना देती हो। जिसके ऊपर प्रिया बोलती है कि अरे राहुल, तुम और मैं तो एक टीम है ना। वो बोलती मैं क्रेडिट थोड़ी ना ले रही थी, मैं तो बस बता रही थी कि हम एस टीम कितना काम कर रहे हैं। नाउ बेसिकली यहाँ पर वो गैसलाइट कर रही थी थोड़ी बहुत। नाउ इसके बाद राहुल इस बात पर जाने देता है, बट फिर वो वापस से ये चीज़ करती है, जिसके ऊपर गुस्से में आके वो वापस से प्रिया को बोलता है कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तब प्रिया एकदम सैड होके, तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रही हूँ और मुझे एक्चुअल में अभी एप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा नीड है, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, और जब मैं ये सब बताती हूँ और बॉस मेरी तारीफ़ करते हैं कि तुम अच्छा काम कर रही हो, तो उससे मुझे सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। सच बोल रही हूँ, ये कॉन्फिडेंस मुझे बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना शायद मैं यहाँ काम भी ना कर पाऊँ। तुम चाहोगे मैं ये जॉब छोड़ दूँ? ये चीज़ और कुछ नहीं है, एक टिपिकल गिल्ट आता है पापा की तरफ से कि तुम हमें भूल ही गया है, तुम हमें अपने साथ घुमाता ही नहीं है, तुम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया है। आधे घंटे लेट, तुमको पता है मैं आधे घंटे से यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, इतनी धूप में, भूखी प्यासी, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैं मर भी जाऊंगी तो भी तुम्हें कोई फिक्र नहीं होगी, और अब बस हुआ, मुझे नहीं जाना है कहीं पे भी। प्रिसाइजली यहाँ पर कोई भी छोटी बात को लोग कई बार बहुत बड़ा बना देते हैं, बड़े तरीके से दिखाते हैं, जिससे आप कई बार गिल्ट में भी आ जाते हो और आप मैनिपुलेट हो जाते हो। नेक्स्ट आता है सेल्फ अबेसमेंट। मैनिपुलेटर्स कई बार इस चीज का यूज करते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए, यानी वो लोग खुद को नीचा दिखाने लगते हैं। ज्यादातर लोग ना इसका यूज ट्रस्ट जीतने के लिए भी करते हैं, माफी मांगने के लिए, या फिर रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए। और यहां पर होता क्या है, अपने आप की इंसल्ट कर लेना, अपने आप को नीचा गिराना जानबूझ के। जब आपका पार्टनर आपसे नाराज है, आपकी किसी भी बात को वो मान नहीं रहा है, तब सेल्फ अबेसमेंट लोग यूज करते हैं कि यार मुझे पता है तो मेरी बात नहीं सुनोगे, और सुनना भी नहीं चाहिए, मैं हुई बहुत बुरा, पता नहीं मैं ही क्यों ये गलती करता रहता हूँ, मैं कितना भी कोशिश कर दूं, मैं हमेशा चीज़ों को अच्छा करने के बजाय चीज़ों को बिगाड़ ही देता हूँ। बेसिकली अपने आप को बुरा नीचा दिखाने का कोशिश करना, जिसकी वजह से लोग गिल्ट में आ जाए और आपके साथ बात करने लग जाए। फीमेल्स इस ट्रिक का कई बार बहुत यूज करती हैं, अपने आप को डाउनग्रेड फील करा के लोगों को मैनिपुलेट करना। लास्ट यहां पर हम साइकोलॉजी ट्रिक के बात करेंगे, जिसे बोलते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट। ये एक बहुत इटली है जो पूरा इस एक लाइन पर डिपेंडेंट है, हम पास्ट के लोगों से फॉलो करते करते आ रहे हैं। साइलेंट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कई बार सामने वाले को तोड़ने के लिए, कोई बात निकलवाने के लिए या कुछ रियलाइज करने के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। साइलेंट रहना भी काम कर देता है, क्योंकि साइलेंट कई बार लोगों के अंदर मल्टीपल इमोशंस को ट्रिगर कर देता है। सामने वाला इंसान कंफ्यूज्ड हो जाता है, सेल्फ डाउट करने लगता है, उससे गुस्सा आने लगता है, इसके साथ ही उनका अटैचमेंट बढ़ता जाता है। कई बार लोग इसका रिलेशनशिप में बहुत ईविल तरीका से यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पार्टनर ने कोई गलती कर दी जो आपको पसंद नहीं, और आपके बार बार मना करने के बाद भी वो आपकी एक नहीं सुन रहे। ऐसे टाइम पे कुछ भी बोलने के बजाय बोलना बंद कर देना, साइलेंट रहना, ये उन्हें कंफ्यूज कर सकता है। लोगों को नो रिएक्शंस पसंद नहीं आते हैं। कुछ स्टडीज तो ये भी बताती हैं कि साइलेंट रहना लोगों के लिए काफी ज्यादा पेनफुल होता है, एज बैड एज फिजिकल पेन, इसलिए इसका भी यूज कई बार लोग करते हैं। अब देखो, मैंने ये सारी चीजें जो आपको बताई हैं, वो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हर इंसान एक डार्क तरीके से या बुरे तरीके से उसका यूज करे। कई बार लोग नेचुरली भी इस चीज का यूज करते हैं जाने अनजाने में। पर हाँ, कई बार ये सब चीफ करना चीज है, ये हमेशा नहीं चीफ करना चीज है, आपको नहीं चीफ करना चीज है। तो बस इतने में चाहूंगा कि आप ये वीडियो को जितना हो सकता है उतना लोगों के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी रियलाइज हो कि ये सारी चीजें एक्चुअल में इतनी अच्छी है नहीं। और हाँ, अगर आप इन्हें यूज भी कर रहे हो तो अच्छे पर्पस के लिए करो।
सही चीज़ों के लिए इन्हें करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा बहुत, पर वही आपका इंटेंशन मैटर करता है। अच्छे इंटेंशन के साथ इन चीज़ों का कभी कभी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ऐसी ही डार्क साइकोलॉजी से रिलेटेड और वीडियोस देखना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर एक और पार्ट बना दूंगा। अभी के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय।